भक्ति है, भक्ति रूपा सीता किशोरी अम्बा है, जगत जननी है ना। शिव जी का वो धनुष जो भूख सहज से कई बारा लगे उठावन करें तारा, बाएं हाथ से उठाती उस जगह को साफ कर रख देती, पूजन करती। जनक जी ने जब ये आश्चर्य देखा तो संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर लिया कि जिनके हाथों ये धनुष टूटेगा उसी से सीता ब्याह ही जाएगी। कथवा आप समझा। पर सीताराम के विवाह में ये धनुष बाधक क्यों बना? ये धनुष भंग प्रसंग है, पर हमें 1 मिनट में आपको समझा दूं धनुष भंग क्या है। सीता क्या है? भक्ति। देवी के 3 रूप प्रमुख हैं। वैसे तो सप्तशती में कई रूप का वर्णन, सब मिलाकर 3 रूप प्रमुख है, शक्ति रूपा, भक्ति रूपा और विद्या रूपा। जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो तीनों स्वरूप की पिंडी वहां है ऊपर। जब आप चढ़ते हैं कटरा वो पहाड़ी पे वैष्णो देवी में, महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, यानी देवी तीनों एक है। जरा ध्यान देना, देवी तीनों में से एक है, लेकिन रूप 3 है। शक्ति रूपा, शक्ति रूपा शिव प्रिया है। भक्ति रूपा वही देवी जब भक्ति रूप में आ जाती तो सीता, राधा, लक्ष्मी, और विद्या रूपा मां सरस्वती। तो सीता भक्ति है और राम जी भले मनुष्य रूप में आ गए हैं, लेकिन वो है कौन? तो परमात्मा। जरा गौर करना, सीता भक्ति, राम परमात्मा। बीच में कंडीशन क्या है? धनुष टूटेगा तब शादी होगी। धनुष भंग प्रसंग पढ़ लीजिएगा। धनुष को अहंकार कहा गया। वो शिव का धनुष क्या है? वहां अहंकार है। इधर सीता भक्ति, राम परमात्मा, बीच में धनुष अहंकार। जब तक अहंकार टूटेगा नहीं तब तक भक्ति परमात्मा को प्राप्त करेगी नहीं। यही धनुष बन जाएगा। पूरे प्रसंग को मैं एक शब्द में लिया, जब तक अहंकार टूटेगा नहीं तब तक भक्ति परमात्मा को प्राप्त करेगी नहीं। ये यज्ञ सफल हो गया। क्यों? जहां स्वयं भगवान भगवती के मिलन की बात हो, भला इससे प्यारा और क्या हो सकता। लेकिन वही 5वां 6ठा यज्ञ लंका में हुआ, राजा रावण और मेघनाद किए। हनुमान जी और लक्ष्मण जी दोनों गए और दोनों यज्ञ को विध्वंस कर दिए। क्यों विध्वंस कर दिए? यज्ञ ही तो किया जा रहा था, यज्ञ तो होनी चाहिए। देखो, चाकू डॉक्टर के यहाँ भी होता और डकैत के यहाँ भी होता, दोनों लोग एक हैं। डकैत की चाकू आपके पेट में लग जाए तो जीवन भर रोते हो, जान माल की क्षति होती है। और डॉक्टर की चाकू आपके पेट में लगे 25-50 हजार रुपया पहले जमा कर देते हो, जान माल की सुरक्षा होती है। इधर जो यज्ञ हो रहा था वो विश्व कल्याण के लिए हो रहा था, और उधर जो लंका वाले यज्ञ कर रहे थे वो धर्म को दबाने के लिए और अधर्म को बढ़ाने के लिए यज्ञ तो कर रहे थे, लेकिन न्याय को खत्म करने के लिए और अन्याय सृजन के लिए यज्ञ कर रहे थे। वहां डकैत की चाकू चल रही थी, डॉक्टर की नहीं। इसलिए हनुमान जी और लक्ष्मण जी गए, नींव पोत कर चले आए। एवं प्रकार रामायण जी में ये 6 यज्ञ का प्रमाण है। एक एक यज्ञ पे बोला जाए तो कई दिन के प्रसंग बन जाएंगे। सामाजिक परिवेश में भी, आध्यात्मिक परिवेश में भी, राष्ट्रवाद में भी बहुत सारी चर्चाएं इसमें आ जाएंगी। लेकिन आप यज्ञ कर रहे थे, इसलिए हमें लगा यज्ञ से अपनी वार्ता करनी चाहिए। यज्ञ का सीधा मतलब है देवी देवताओं का सम्मान
और यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है। जिस दिन भारत के धरती से यज्ञ की विदाई हो जाएगी, भारत की धरती रसातल में चली जाएगी। हमने कहा यज्ञ के 4 स्वरूप हैं, अन्नात्मक यज्ञ, हवनात्मक यज्ञ, नामात्मक यज्ञ और अंत में कथात्मक ज्ञानात्मक यज्ञ कहा जाता है। सारी बातें कुछ समझनी है, बैठिए, है ना? नींद आ रहा है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते और इतना सबको पता है। फिर वर्षा होती, अन्न होता, अन्न से प्राणी मात्र की रक्षा होती, इतना तो सबको पता है। पर यज्ञ से विश्व का कल्याण होता। धन्य है दूधी माटी के लोग जिन्होंने अकथक प्रयास करके शिव मंदिर बनाया, मूर्ति स्थापना। ये मूर्ति क्या है? बहुत लोग कहते हैं पत्थर पूजने से क्या फायदा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम विस्तृत चर्चा, उससे आज के जीवन का क्या लेना देना, पूरे प्रैक्टिकली चर्चा व्याख्या के साथ रखेंगे। देखो यज्ञ, आप अभी ज्ञान यज्ञ में बैठे हो और ज्ञान यज्ञ में 2-4-10 मिनट और बोलूंगा, फिर कथा की आरती होगी। क्योंकि फिर हम आपको खुदे आज छुट्टी दे देंगे और मुझे विश्वास है कल 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 7 से 10 तक आप निश्चित समय मान के आए। आप अधिक भी बैठोगे तो मैं बोलूंगा। गीत संगीत समन्वय ढेर सारी बातों का लाभ लेंगे। प्रसंग में बंद कर बोलूंगा। आज तो यज्ञ शब्द पे चला गया। और देखो वो भूमि महान होता, वो भूमि तपोभूमि होती जहां यज्ञ होता, जहां मंदिर बनता। शिव पुराण में इसकी कथा ही है। भगवान शंकर और मैया पार्वती एक बार विचरण करते जा रहे, एक अनायास ताण में लगे लेटने पोटने भगवान शिव। माँ पार्वती कहीं शायद इसलिए लोग उनको पागल कहते हैं। न मकान है, न दुकान है, न मंदिर है, न धर्मशाले है, न स्कूल कॉलेज है। लेट में घंटों लेटने के बाद जब खड़ा हुए तो पूछे भोलेनाथ इस धरती पर आप क्यों लेट रहे थे? कहा यहाँ 100 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी, यज्ञ हुआ था। यहाँ के कण कण में धर्म है, इसलिए यहाँ के मिट्टी को मैं शरीर में लगा रहा था। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, फिर एक खुला जगह लेटने का प्रयास किया। माँ पार्वती कही ठहरी, अब मैं वेट नहीं करूंगी, ठहरी। यहाँ क्यों लेटने जा रहा? कहा वहां 100 वर्ष पहले यज्ञ हुआ था, भगवान की कथा हुई थी। यहाँ 100 वर्ष बाद यज्ञ होने वाला है। यहाँ की मिट्टी जागृत हो चुकी है, इसलिए यहाँ की मिट्टी भी नमन योग्य है। लेकिन आपको डरमा के वासी धन्य है, न 100 वर्ष पहले न 100 वर्ष बाद, आप तो वर्तमान यज्ञ के गोद में बैठे हैं, है ना? बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूरे तन्मयता के साथ यज्ञ का दिया हुआ धन व्यर्थ नहीं जाता। ढेर सारी बातों का लाभ लेंगे। और यज्ञ में सुमति होती, और जब किसी भी परिवार में सुमति हो जाए तो आज हर परिवार में कला है। कहीं बाप बेटे में नहीं बनता, कहीं पति पत्नी में नहीं बनता, कहीं भाई भाई में नहीं बनता, है ना? तो ये ज्ञान यज्ञ क्या करता? सुमति प्रदान करता। एक चौपाई सीधी सी बहुतों को याद होगा। आज मैं उसी सब चौपाई बोल रहा हूँ, सबको याद हो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ विपत्ति निदान। मंगल भवन जहाँ सुमति हो वहाँ संपत्ति हो, और जहाँ कुमति आ जाए, कुबुद्धि आ जाए। केवल इसी की व्याख्या 2-4 मिनट फिर आती, वहां विपत्ति। अच्छा, आज सुमति का अभाव है कि नहीं? सुबुद्धि का अभाव है कि नहीं? समाज में बुद्धि तो बहुत है पर सुबुद्धि नहीं है।
क्या? और सुबुद्धि नहीं है तो कुबुद्धि आएगी, कुमति आएगी, और कुमति आएगी तो लाख मकान, दुकान, धन दौलत, सर्विस, व्यापार होगा। हाय हाय में फंसे रहोगे, तंगी में जूझते रहोगे, है ना? अच्छा एक बात और, आज लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है, देखेंगे आज लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना बगल वाले के सुख से लोग दुखी है ना? ये तो सही अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना बगल वाले के सुख से दुखी है। 2 मिनट की चर्चा। एक आदमी था, वो उसके अंदर इतनी कुबुद्धि थी, कुमति थी कि गांव की बात है पूरे गांव को लड़ाते झगड़ाते रहता था कि लड़ते रहे, गड्ढा गिर जाए, इससे उसको मार हो जाए, केस फरियाद हो जाए तो उसको सुकून मिले। संजोग से एक सुंदर लड़की से शादी हुई, सुमति वाले से, लेकिन बेचारी करे क्या जब पति उल्टा था। समझाने पर ना माने तो छोड़ दी। अब कुछ दिन के बाद भूखे मरने की नौबत आ गई। वैसे आदमी को काम भी तो कोई नहीं देता, गांव में पैसा उधार भी कोई नहीं देता। पत्नी से कहा सुनो अब हम कुछ दूर जाते हैं कमाने, 10-20 दिन का राशन पानी है, किसी तरह तुम खाना पीना। तब तक भगवान नारायण एक बूढ़ा भिखारी के रूप में आ गए। कहा बेटे बड़ा दुख में नजर आ रहे हो, क्या बात है? पति पत्नी ने कहा यह समस्या है। का सृष्टि करता ब्रह्मा है, एक मंत्र लिख देता हूं, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, जाप करो, मनवांछित फल मिलेगा जो चाहोगे। कोटा बताया 11-21 दिन का इतने बार करना। किया, वो तो नारायण थे, जांचना था। ब्रह्मा गए, बताओ बेटे बोलो क्या चाहिए। तब तक जमराज आ गए, मृत्यु के देवता। जमराज ने कहा कालू हे ब्रह्मा जी जरा सोच विचार के वरदान दीजिएगा। कहा क्यों? कहा इसने जीवन में कभी सुकर्म किया ही नहीं है, सब दिन कुमार्ग पर चला है, त्रिमूर्ति का ये भंडार है। कहीं वैसा वरदान न दे दीजिएगा कि किए कर्म की सजा हम न दे सके। ब्रह्मा जी समझ गए, हाथ ऊपर किए, वो शंख आया हाथ में। कहा लो बेटा, लो बेटी, और कहा इसे बजाना, जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन एगो शर्त होगा। कहा क्या? कहा तुमको 10 रुपए मिलेगा तो पूरे गांव में सबके घर में अपने आप 20 रुपए हो जाएगा। के गाय पति कहा तो और चौपट होगा, रखो सर, जाते हैं कमाने। जोर से आंधी आई, पुरानी कथा है, पुरानी कहानी है। फूस का छप्पर था, उड़ गया। नदी के बगल में गांव था, रेती बालू पड़ गया राशन पानी में। अब बेचारी खाए क्या, मोबाइल वगैरह का जमाना तो था नहीं। शंख निकाली, बजाई, ब्रह्मा गए। कहा बोलो बेटी क्या चाहिए? कहा घर देखिए पति भी घर में नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं। कहा जाओ तुम्हारे 6 महीने का भोजन आ जाएगा और घर भी 1 तल्ला बन जाएगा बढ़िया। पूरे गांव में साल भर का भोजन, सबका 2 तल्ला घर। ब्रह्मा गाय 1 महीने के बाद पति जब गांव लौटा तो देखता है नक्शे बदल गया, सबको 2 तल्ला, हमें 1 तल्ला। कहा बस हमारी पत्नी जरूर कोई खेला की, ठीक है। वो तो कुमति उसके अंदर था, सुमति था नहीं। चिल्लाते आया, कहाँ गई? कहा पतिदेव। कहा ये तुमने शंख बजाई? कहा क्या करते आप? निकल गए थे, घर का छप्पर उड़ गया था, राशन पानी में नदी का बालू पड़ गया था, रेती। कहा शंख निकालो। कहा बढ़िया से चल रहा, अब आप क्या करेंगे? कहा शंख निकालो। तो शंख बजाया, फिर ब्रह्मा आ गए। कहा बोलो बेटा अब क्या चाहिए? कहा हमरे दरवाजे पर सटके वो कुआं हो जाए।
उसके दरवाजे पर एगो कुआं हुआ तो सबके आगे पीछे कुआं। अब सबका गाड़ी घोड़ा घर में पैक, इसका जितना बड़ा कुआं उससे डबल कुआं उन लोगों का आगे पीछे। कुआं पार करे तब में गाड़ी घोड़ा निकले। कहा अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। फिर लोग अभ्यासी हो गया, निकलने लगा, कुआं रहे आगे पीछे। देखा ना, पत्नी से कहा शंख लाओ। कहा अब पत्नी ने क्या करेंगे? कहा लाओ तो। फिर बजाए, फिर ब्रह्मा आए। कहा बोलो बेटे अब क्या चाहिए? कहा हमारा एगो आंख फूट जाए। अब उसका एगो आंख फूटा तो पूरे गांव में सबका दोनों आंख फूट। अच्छा एकाएक अगर बॉल दोनों फ्यूज हो जाए तो क्या होगा? थोड़ा सा सुधाई कम पड़े तो परेशानी होती है। अब लोग लगे छटपटाने और इसका एक हाथ बचा था। अब बाहर निकले, खिड़की तरफ निकले, जिधरे निकले उधर कुआं में तबाह। ठीक है ना? और ये आंख से देख रहा था, पूरे गांव को मरते इसने देखा, इतना कमती इसके अंदर था। तब तक जमराज आ गए, कहा तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा भी पाप का घड़ा भर गया। इसलिए बाबा तुलसी ने लिखा, मूर्ख हृदय नचे जो गुरु मिलहि बिरंची सम, फूलई फरहि न बेत जद्यपि सुधा बरसई जल। इसलिए जीवन में सुमति चाहिए, सुबुद्धि चाहिए। और बुद्धि तो आदमी के पास बहुत है, लेकिन सुबुद्धि सुमार्ग से मिलता, शास्त्र से मिलता है ना। चलिए, यज्ञ से मिलता, ज्ञान यज्ञ से मिलता। आज केवल यज्ञ पे 2 शब्द रखा, आज कोई कथा नहीं, कल कथा में बंद कर। वैसे खास कहीं से आपकी इच्छा होगी, अगर ऐसा भी आप इशारा कर दोगे यहीं से बोल जाइए महाराज जी, ये अभिमान नहीं, आपके चंद्र की कृपा है, वहीं से बोल जाऊंगा। अन्यथा हम पर छोड़ देंगे तो जनरल ग्राहक को क्या चाहिए? आज फर्स्ट दिन थोड़ा ऑडियंस समझने में लगता है, आप भी थके हो तो कल आपके अनुकूल दुकानदारी प्रसाद के चल दूंगा। ठीक है ना? आज आप भी थके हो जल यात्रा वगैरह के चलते, सुबह से जब तक कलश लेकर नहीं आए, फास्टिंग, ठंडी भी है। कल से आप ये नियम दिन में सो लेना थोड़ी देर, और ये नियम बना कर आना। 7 से 10 तो तय हुआ, अधिक भी आप बैठना चाहेंगे चाहोगी तो ये दास बोलने से थकता नहीं है ना। ढेर सारी चर्चाओं के साथ आप समिति के कोई लोग चले आइए, आरती जला दीजिए और यहाँ लगा दीजिए, मैं आरती गा दूँ और आप सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती खड़ा होकर